बगदाद फेरी का जिक्र जब आता है तो बगदाद फेरी में ताजदीन, जिसने बगदाद फेरी की एक एक घटना का जिक्र, एक एक पल का जिक्र उसने लिखा और गुरु नानक साहब के साथ हर पल हर समय वो रहा। की किताब है शाह तोवा बाबा नानक। शाह तोवा बाबा नानक या तो मक्के की लाइब्रेरी में, दुनिया की किसी लाइब्रेरी में वो पुस्तक नहीं मिलेगी आपको, ताजदीन की लिखी हुई असल लिखारी जो है, और या वहां से कुछ घटनाएं लिखकर इधर लाए सैयद मुश्ताक हुसैन, जिन्होंने वो किताब वहां पढ़ी। सैयद मुश्ताक हुसैन मीरपुर गांव के रहने वाले थे, जम्मू कश्मीर में मीरपुर गांव पड़ता है, और जो आज हिस्सा पाकिस्तान में चला गया जम्मू कश्मीर का, उस हिस्से में मीरपुर गांव था, वहां के रहने वाले थे। और बचपन का समय है मुश्ताक हुसैन का, जहाँ से इल्म मिलता है ग्रहण कर लेते हैं, जहाँ से विद्या मिलती है, ज्ञान मिलता है, ग्रहण कर लेते हैं। छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। पिता एक दिन मक्के की ज़ियारत पे गए और सैयद मुश्ताक हुसैन को भी ले गए। मक्के की ज़ियारत की, पिता व्यापार के लिए निकल गए और सोचा कि बच्चे को पढ़ने का बड़ा शौक है, तो चलो इसे मक्के की लाइब्रेरी में छोड़ देता हूँ, ज्ञान बढ़ेगा। बच्चे को वहाँ पुस्तक मिली शाह तोवा बाबा नानक। जब उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी, पढ़ने के बाद इतना प्रभावित हुए कि सैयद मुश्ताक हुसैन जब मीरपुर गांव में वापस आए ज़ियारत करके, तो लाहौर में जाके उन्होंने अमृत पान करके सिखी धारण की। गुरु नानक साहब के जीवन का इतना प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर कि फिर नाम उनका पड़ा सैयद पृथ्वीपाल सिंह। पृथ्वीपाल सिंह कहलाते, पर सैयद साथ में लिखते थे कि सैयद पृथ्वीपाल सिंह। और सिंह कौम के महान कथावाचक हो गए गुजरे वो। वहाँ से किताब लाने की इजाज़त तो नहीं मिली, बल्कि वहाँ से कुछ लेख लिख कर इधर लाए, और अगर किसी ने पढ़नी हो तो आज वो किताब अमेज़ॉन पे पड़ी है, कीमत है उसकी 400 रुपये। और मुझे किसी ने लिंक भी भेजा कि ये किताब चाहिए, तो आप इसके लिखारी से सीधा कांटेक्ट करें, आपको किताब ऐसे मिल जाएगी। तो वो किताब आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपके सामने आ जाएगी। लिखत तो सामने नहीं आएगी, पर किताब का फर्स्ट पेज सामने आ जाएगा। शाह तोवा बाबा नानक, बगदाद फेरी का जिक्र है, ताजदीन की लिखी हुई। उन्होंने कुछ लिखते उतारी और इधर लेकर आए, और उनका निधन, सैयद पृथ्वीपाल सिंह का निधन कानपुर में हुआ, और आज उनकी औलाद जो है हेज शहर में। तो आज लिख के लाए, और उसमें ताजदीन ने एक साखी का जिक्र किया कि गुरु नानक साहब जब बगदाद फेरी पे पहुंचे, गुरु नानक साहब को नाम देता है वो हिंद पीर का, हिंद पीर, कि हिंद से एक पीर आए। कल हिंद पीर आए, सवा पैर रात जब लोग सो रहे होते थे तो हिंद पीर गाना बजाना शुरू कर देते थे, संगत जुड़नी शुरू हो जाती थी, उनकी धुनी लगनी शुरू हो जाती थी। अरबी फारसी का कलाम वो पढ़ते थे हिंद पीर। हम अरबी फारसी के कलाम गुरु ग्रंथ साहब में देखते हैं, शब्द देखते हैं, या कर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, दुनिया मुकाम में फ़ानी तहकीक दिलदानी। इस अरबी फारसी में रोज़ कलाम पढ़ते थे हिंद पीर, और हम लोग रोज़ जाना, हम लोगों ने वहाँ जाके शहद और खजूरें ले जानी, रोज़ाना बैठना, जाके उन्होंने गाना बजाना छेड़ना, कलाम शुरू करने, हमने सुनने। बगदाद फेरी में उनके पास एक बीबी आया करती थी, स्त्री आया करती थी, सलीमा नाम था, सलीमा, मुसलमान धर्म की। कल सलीमा आया करती थी, रोज़ाना बैठा करती थी, गुरु के कलाम सुना करती थी, और सवा पैर रात कलाम शुरू करने, गाना शुरू करना, उनके साथी ने बजाना शुरू करना, और जब सुबह सूरज की पहली किरण धरती पे पड़नी तो गाना बंद कर देना, बात समाप्ति कर देनी। सतगुरु जी ने, हिंद पीर ने समाप्ति कर देनी, संगत ने अपने अपने घर चले जाना, सलीमा ने भी चले जाना। पर एक दिन सलीमा आके बैठी, और उसका पति जाजा गुलाम बाहर जाकर व्यापार करता था, अपने शहर से बाहर जाकर दूर दराड़े। कल जाजा गुलाम ने बाहर सफ़र करना, बाहर काम करना,
तो इसने समा होना तो आके गुरु नानक साहब की शरण में बैठ जाना रोज रात, और सुबह तक बैठे रहना, और सुबह अपने काम कार में फिर लग जाना, शाम को फिर आ जाना रात को। कल रोजाना का नियम चल पड़ा। एक दिन गुरु नानक साहब कहने लगे, ताजदीन जा बीबी सलीमा को कह दे कि आज यहां मत बैठ, चली जा, आज संगत में मत बैठ, चली जा। अब बीबी सलीमा ने सुना ताजदीन ने कहा तो उसने सिर झुका दिया और उठ गई, चलने लगी। क्या लगे जब जाने लगी मन में आया, मना गुरु के दर्शन मैं रोजाना दूर से करती हूं हिंद पीर के, आज नजदीक जाके माथा टेक दूं, आज नजदीक जाके माथा टेक दूं। क्या लगे जैसे नजदीक जाके माथा टेका और नानक साहब के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से मस्तिष्क के स्पर्श हुआ, जब कल स्पर्श मात्र से ऐसी झरनार छिड़ी अंदर, ऐसी तरंग छिड़ी अंदर कि आज जन्मों जन्मों की मलिनता खो गई सलीमा की। सलीमा पावन हो गई, पवित्र हो गई। कल उस समय का माहौल ऐसा बना कि उस माहौल का जिक्र ताज भी नहीं कर सका, शब्दों में नहीं कर सका, जो माहौल बना। शीश ऊपर उठाया, गुरु नानक साहब की दृष्टि पड़ी। कह लगे सलीमा, जो कुछ आज तुझे यहां से मिला है ना, अंदर रखना, बाहर मत किसी को कहना, किसी को बाहर मत कहना कि कुछ मुझे मिल गया गुरु नानक के चरणों से। नहीं तो प्यारो, आज थोड़ा सा मिले ना तो प्रचार बहुत बड़ा होता है। थोड़ा सा मिल जाए तो छाती जो है 30 से 38 की हो जाती है कि मुझे कुछ मिल गया है, यही होता है ना। और गली गली में प्रचार होता है और सामने वाले को बंदा कुछ समझता ही नहीं, समझता है कि मैं खुदा हूं, मैं रब बन गया हूं, यही समझता है ना बंदा। अहंकार से सिर ऊंचा हो जाता है, मुझे कुछ मिला है। सलीमा निकल गई सुन के, संगत से बाहर निकली घर की ओर, और मन में आया, मना तू यहां बैठी है, तेरा खावन तो वापस आ रहा है, तेरा घरवाला तो वापस आ रहा है, अभी के घरवाले ने कोई संदेश नहीं दिया कि मैं वापस आ रहा हूं, कोई मैसेज नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई कुछ नहीं। मन में आया, मना तेरा घरवाला घर वापस आ रहा है और तू यहां बैठी है, चल घर की तरफ। और उधर जाजा गुलाम भी इलाके में प्रवेश करता है। लोग कहते हैं, जाजा गुलाम तू बाहर सफर करता है, बाहर कमाई करता है, पर तेरी घरवाली काफर के चरणों में झुकती है, जा रोक ले। जब मिलाप हुआ, दोनों का आमना सामना हुआ घर के बाहर, अभी पति कुछ पूछे मुंह से, कहां गई थी, क्या करने गई थी इतनी रात, तो कहने लगी जो कुछ आपने पूछना चाहते हो मैं बता दूंगी, मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हो, पर जो कुछ मैं पूछूं पहले वो बताओ। कहने लगी क्या पूछना चाहती है? मैं ये पूछना चाहती हूं कि जो मिस्र में आपके हाथों से कत्ल हुआ वो कैसे हुआ, कत्ल के एवज में जो मोहरे आप घर से ले गए, उन मोहरों का क्या किया ये बताओ। अब की घर वाले ने मुंह नहीं खोला, जुबान नहीं खोली, कोई घटना नहीं बताई कि मेरे साथ ये घटना हुई है, फिर भी उसको कैसे पता लगा कि गुरु नानक साहब ने कह दिया था कि जो कुछ सलीमा आज मिला है उसको जर जाना, अंदर अंदर रखना, किसी को बताना मत। पाव अंदर से इतनी भर गई, इतनी भरपूर हो गई नाम रस से कि उसके हाथों से हुआ कत्ल भी उसके सामने खोल के रख दिया, पति के हाथों से। अभी पति ने बताया नहीं, अंदर से जागृत हो गई, जाग गई, किसी का अगला बताने के और किसी का पिछला बताने के लायक हो गई। सतगुरु कहते जैसे जब ये दृष्टि मिल जाए गुरु नानक के चरणों से, कोई बरकत मिल जाए तो उसको अंदर छुपा के रखना, उसको उसका प्रचार मत करना। प्रचार करेगा तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसको अंदर रखना। गुरु नानक के चरणों से सब कुछ मिलता है, 9 निधि 18 सिद्धि, पीछे लगियां फिरे जो हर हृदय सदा बसाए, कि 9 निधि और 18 सिद्धियां मिल जाती है, तेरी गुलाम बन जाएगी, ये तेरे कहे पे इशारे पे चलेंगी। तो गुरु नानक के इशारे पे चल के तो देख। कहने लगा सलीमा मैंने तो अभी बताया नहीं, तुझे कैसे पता लगा? कहले किसी से नहीं पता लगा, बाद में बताऊंगी कैसे पता लगा, पहले बताओ। कहले मिस्र में मेरा ऊँट किसी बाग में चला गया और उसके रखवाले ने उसको पत्थर मारा तो मेरा ऊँट मर गया, कि मेरा ऊँट मर गया। जब ऊँट मरा, मुझे ऊँट मरने का गुस्सा था कि अब सामान कैसे लेके जाऊं, कैसे सवारी, किसकी सवारी करूं, बोझ बड़ा है।
मुझे गुस्सा आया, मैंने पत्थर उठाया, रखवाले के मारा, रखवाला भी मर गया। और रखवाला बुजुर्ग था, मर गया। मैंने तो इस दृष्टि से नहीं मारा था कि वो मर जाए, मैंने तो अपने ऊँट की तकलीफ को देखा, उसको मरता देखा, तो मैंने उसका बदला लिया, बदले के लिए मारा। पर मुझे क्या पता था वो मर जाएगा। तो आसपास जो लोग थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, खून का बदला खून। कल मामला अदालत तक पहुंच गया, काजी मौलवी तक पहुंच गया, न्याय करने वाले तक पहुंच गया। जब मामला वहां पहुंचा, उन्होंने देखा सारे मामले को, तो कहले खून का बदला खून नहीं हो सकता, इसका ऊँट मरा है इसलिए गुस्से में इसने मारा है, इसे क्या पता था आपका बुजुर्ग मर जाएगा। खून का बदला खून नहीं हो सकता, कुछ और बताओ। क्या लगे ये कुछ मोहरें दे दे, कुछ पैसा दे दे तो फिर खून माफ किया जा सकता है। कल जब उन्होंने मोहरों की बात की ना सलीमा, तो मैंने कहा मोहरें जितनी कहोगे उतना दे दूंगा, धन जितना कहोगे उतना दे दूंगा। बहुत बड़ा व्यापारी था राजा गुलाम। कल जितना कहोगे उतना दे दूंगा, पर मेरे पास यहाँ धन नहीं है, धन घर में है, घर से ला कर दूंगा, मुझे जाने की इजाजत दो। और ये भी याद रखो कि मैं वापस आऊंगा धन लेकर। जाना चाहता धन लेने के लिए तुझे इजाजत दी जा सकती है, पर तेरे पास कोई गवाह है जो यहां खड़ा करके जाए? कोई जामनी है? कल सलीमा मेरे पास कोई जामनी नहीं थी, मेरे पास जामनी भी कोई नहीं, गवाह भी कोई नहीं। कल सोच में पड़ा हूं, पर खुदा खास्ता ऐसा करिश्मा हुआ कि सोच रहा हूं कि किसे गवाह खड़ा करूं, इतने में मेरे कंधे पर एक हाथ पड़ा। जब पीछे मुड़ के देखा तो एक सफेद दाढ़े वाला बुजुर्ग सामने खड़ा है, नूरानी चेहरा। कहला बेटा क्या सोच रहा है, गवाह नहीं तेरे पास? नहीं है। जा तू चला जा, माया लेके आ, गवाही तेरी मैं भर देता हूं, गवाही तेरी मैं भर देता हूं। फकीर पता नहीं कहां से सामने आ गया। कहले वो खड़े हुए तो मैं वहां से निकला। तू का उसके चरणों में थी जहां तू जाती है, जिसे तू अपना पिता कह रही है। लोग काफर कहते हैं, पर तू कहती है मेरा पिता है। तू उसके चरणों में गई थी सत्संग करने के लिए, लोग काफिर भले कहते हैं उसे, मैं भी मानता हूं कि काफिर है। और मैं घर में आया, पैसा लिया, चला गया, मन में मैल नहीं आई कि अब क्यों जाना, किस लिए जाना, हम तो वापस आ ही गए, हमें कौन सजा देगा। खड़ा रहे फिकीर, खड़ा है तो पैसा भी नहीं लेके जाते। पर मन में मैल कोई नहीं आई। क्या लगे बस एक तांग थी, एक तड़फ थी कि वो फकीर खड़ा क्यों है मेरी जगह। उस फकीर ने अगर गवाही भरी है और सच हृदय में था, सच ने मेरे कदम फिर मिस्र की तरफ मोड़ दिए, पैसा लेकर चल पड़ा। कल जब पहुंचा मैं अदालत के बाहर खड़ा हूं, आखिरी समय, आखिरी डेट, आखिरी तारीख है फैसले की। और अंदर से काजी की आवाज आई कि ए फकीर, ए जामन, ए गवाही भरने वाले, अगर आज जिसकी गवाही तूने भरी है वो नहीं आया तो उसकी सजा तुझे दी जाएगी, मौत तुझे प्रमाण करनी पड़ेगी अगर वो नहीं आता। कल इतने में फकीर बोला कि जिसकी गवाही मैं भर दूं वो कभी धोखा नहीं देगा, वो आता होगा, तू इंतजार कर, समय है अभी, इंतजार कर, आता होगा। बोले सोनिहा। कल जब मैंने इतना सुना, मन में आया, मना ना मैं फकीर को जानता हूं ना फकीर मुझे जानता है, पर इसने इतनी बात दावे के साथ कह दी कि वो धोखा नहीं देगा, तो चल अंदर चला अदालत के। कहते अंदर चला गया। जब अंदर पहुंचा तो फकीर मेरी तरफ देख के कहने लगा, जामन मेरी तरफ देख के कहने लगा काजी को, काजी जी आप कहते थे कि वो आएगा नहीं, वो देखो अदालत के दरवाजे पर खड़ा है आपका अपराधी, आप माया लो और उसे बरी करो, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, बहुत समय हो गया, आप माया लो। कल मैंने माया दी, मोहरें दी उस समय, और मोहरें जब दी उन्होंने गिनने लगे, मेरा ध्यान मोहरों की तरफ था, मेरा ध्यान जामन की तरफ गया ही नहीं कि उसका धन्यवाद कर दूं। मेरा ध्यान था कि ये पैसे गिने और मुझे बरी करे, मैं जाऊं, कत्ल का केस माफ हो, जो लगा कलंक मेरे पे। कल उन्होंने मोहरें गिनी, मुझे माफ किया, मैं वहां से जान लगा, मेरे मन में आया कि धन्यवाद कर दूं फकीर का। कल जब कटघरे में नजर गई तो फकीर वहां नहीं है। फकीर निकल गया, पूछा आसपास से, कहने लगे पता नहीं कब निकल गया, कैसे निकल गया, हमें नहीं समझ आई। लोग
कहले मिस्र की गलियां छान मारी, लोगों से पूछ लिया कि ये फकीर यहीं का रहने वाला है, ये जामन यहीं का रहने वाला है। कहने लगे आज पहली बार देखा था, तेरे साथ ही आया और तेरे से पहले चला गया। पहली बार देखा इसे यार मिस्र में। कहले सलीमा मैं सोच रहा था कि वो मिल जाए तो मैं धन्यवाद करके वापस घर जाऊं, पर मिला नहीं, घर वापस आ गया हूं। आज भी चाहता हूं कि मिले तो मैं धन्यवाद कर दूं, शुक्रिया अदा कर दूं जिसने मुझे कत्ल की केस से माफ कराया। कह लगी आप कहते हो कि मैं काफिर के चरणों में झुकती हूं, मैं काफिर के चरणों में नहीं झुकती। लोग काफिर कहते होंगे, पर मुझे तो उससे पिता का प्यार मिलता है। पुत्री समझते हैं अपनी, और मैं पिता समझती हूं। मैं पिता नहीं समझती, बल्कि मैं तो खुदा समझती हूँ। खुदा के कलाम गाते हैं, इसलिए जाती हूँ रोजाना खुदा के कलाम सुनने के लिए। लोग जो कहते हैं कहने दें। कहे आज अगर आप चाहते हो कि उसका धन्यवाद हो जाए, वो मिल जाए जिसने आपको कत्ल किए से माफ कराया है, तो आज आप भी उसके चरणों में चलो मेरे साथ। आप भी चलो, सत्संग करो। उसकी कृपा हुई तो वो भी मिल जाएगा, उसका धन्यवाद भी हो जाएगा जिसने कत्ल का केस माफ कराया। कल रात हुई, कोई मन में मैल नहीं आई जाजा गुलाम के कि मैं जाऊं या ना जाऊं, काफिर है। कल घर वाली के कदम बढ़े, उसके पीछे पीछे जाजा गुलाम के कदम भी चल पड़े। कल कदम चल पड़े, और जब गए हिंद पीर की संगत में, ताजदीन कहता है हिंद की पीर की संगत में दोनों पहुंचे। अंधकार था, सवा पैर रात थी, अंधकार था चारों तरफ, और हिंद पीर गा रहे हैं। दोनों बैठ गए, चेहरा दिखा नहीं हिंद पीर का, जाजा गुलाम को। बैठ गए, सुनते रहे कलाम। कल जब सुबह सूरज की किरण धरती पे पड़ी, और जैसे ही वो किरण हिंद पीर के मुखड़े पर पड़ी, चेहरे पर पड़ी, जाजा गुलाम की समाधि टूटी और हिंद पीर की तरफ देखा और चीख मार के बोल पड़ा, कह लगा सलीमा, मिस्र की अदालत में कत्ल के केस से माफ करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि हिंद पीर है। ये हिंद पीर है जिसने कत्ल के केस से मुझे माफ करवा दिया, बचा दिया मुझे। संगत किसने की? एक इंसान ने। घर वाली ने गुरु नानक साहब की संगत की, घर वाली गुरु नानक की संगत में बैठी, वचन सुने। जबकि जाजा गुलाम ने संगत नहीं की, बल्कि जाजा गुलाम पत्नी की हुई संगत से मुक्त हो गया। कत्ल का केस भी माफ हो गया उसका। वाणी कहती है कि घोर दुख भी लगे हों, हत्याओं जैसे पाप भी हों, अनेकों पाप इस जिस्म पे लगे हों, आत्मा पे लगे हों, तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते अगर गुरु नानक के चरणों में तू मन करके आ गया है। घर का एक इंसान भी आ गया, गुरु नानक के चरणों में बैठ गया, गुरु नानक के वचनों को मान लिया उसने सत सत करके, जितने घर के परिवार के मेंबर हैं सब दुखों से बच जाएंगे। वाणी भी आज यही कह रही है, जिसका तन मन तन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजान, ये तन भी उसका, ये मन भी उसका, ये धन भी उसका, तिन ही सुनया दुख सुख मेरा। अब कत्ल का केस लग जाए तो रिश्तेदार भी पास में नहीं आते, आएंगे? नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही पास में आता है। सतगुरु कहते कोर दुख्यंग अनंत अत्यंग, जन्म दरिद्र महाविख्यादंग, मिटंत सगल सिमरत हर नाम नानक। जैसे पावक काष्ठ पस्मंग करोत, जैसे आग में लकड़ी को डाल दिया जाए, जितनी भी लकड़ी डालते जाओगे आग में, आग उसको भस्म करती जाएगी। इसी तरह सिमरन की आग है। कड़े सिमरन की आग अगर मन में जल रही है, सिमरन अंदर है, तो जितने भी दुख हैं सब सड़ के स्वाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जीवन गुरु का स्वरूप हो जाए।